हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर 2 अंक स्तर के काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 अंक चूँकि आपको दिया गया है, इसलिए आप फटाफट इसे हल कीजिए। घन का आयतन स्टूडेंट्स, घन का जो आयतन होता है वो होता है AQ अर्थात भुजा Q। तो देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ AQ बराबर दिया हुआ है हमारा, तो AQ जब हम आपको देख रहे हैं कि 64 cm³ दिया हुआ है, तो आप ये कि इसलिए A जब निकालिएगा भुजा, तो यहाँ Q घन 64 cm³ अर्थात ये जो हो जाएगा वो 4 cm हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होता है। तो इसलिए घनाभ के 2 संलग्न, अब देखिए घनाभ के 2 संलग्न फलकों है ना को जोड़ा गया है। तो आप इसे जोड़ दीजिएगा जब 2 फलक को, तो इसका जो आपकी लंबाई हो जाएगी, इसलिए घनाभ की लंबाई दोनों को जोड़िएगा तो 4 cm + 4 cm अर्थात ये हो जाएगा 8 cm। और घनाभ की चौड़ाई और मोटाई 4 ही cm रहेगी, चौड़ाई 4 cm और मोटाई भी 4 cm बराबर 4 cm। अब इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो घनाभ का स्टूडेंट्स आप जानते होंगे फार्मूला, जो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में लिखते हैं लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्थात हमारा होता है LB, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे, और फिर जब लिखेंगे BH और फिर LH, अर्थात यहाँ पर आप मान रखिए इसका फटाफट। तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हमारा 8 है, चौड़ाई 4 cm प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 cm प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई हमारा 8 cm और चौड़ाई 4 cm। अब इसे हम बंद करेंगे। देखिए यहाँ तो ये हो जाता है 2, ये 8 चौके 32 cm, ये हो जाता है 4 चौके 16 cm और ये 8 चौके 32 cm, अर्थात 2 गुने जोड़िए इसे 16 48 और 2 50 30 80 cm। तो देख लिए ये हो जाता 80 दूनी 160 सेंटीमीटर², ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम मायने रखता है। यदि आप हौसला देते हैं तो हम और अच्छे प्रकार से वीडियो बना कर लाते हैं। मेहनत होता है वीडियो में, आप लाइक करने में आप कंजूसी मत बरतिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास। यहाँ लिखिए हल में कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 cm। देख लीजिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिख दिया हमने। अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के चूँकि ऊपर रखे गए हैं, इसलिए प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा कि अर्धगोले को घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, ऊपर रखने से प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले ये चूँकि गोला है
तो हम क्या करेंगे 6a² भुजा स्क्वायर माइनस πr² और प्लस 2πr², ये तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6a² और प्लस πr²। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मान रखिए सबका 6 गुने a² तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, चूँकि भुजा स्क्वायर है, ये भुजा है तो हाफ में त्रिज्या हो जाएगी, तो 7/2 तो 22/7 और गुने 7/2 का स्क्वायर, इसे आप कर दीजिए। तो ये हो जाता है 6 गुने 49 और प्लस यहाँ 22/7 और गुने 7/2 गुने 7/2, इससे ये कट जाता है और ये हो जाता है 11 दूनी 22, अर्थात 6 गुने 49 है ना, और प्लस क्या करेंगे हम 11 गुने 7/2। अब स्टूडेंट्स जब इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 294, और प्लस इसको जब आप काटिएगा तो ये 5.511 का आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 7×5 35 और 3 38.5 हो जाता है, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, हल में आपको गोले का आयतन सबसे पहले लिखना है, क्योंकि गोले का आयतन जब पता चल जाएगा तो हमें बेलन का आयतन से निकाल लेंगे। गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 πr³, अभी हमने बताया था। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 4/3 पाई लिख दीजिए और आर की जगह चूँकि 4.2 सेंटीमीटर इसका क्यू कर दीजिए। अब चूँकि 6 सेंटीमीटर लिखिएगा कि यदि h 6 सेंटीमीटर वाले बेलन की ऊंचाई है, तब देखिए तब क्या होगा, इसका आयतन बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यदि h मान लिया ऊंचाई तो इसका आयतन होता है बेलन का πr²h, तो πr²h। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, πr का मान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और h का वैल्यू h बराबर कितना हो गया, 6×6 = 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर h, ये हो गया। इसलिए प्रश्नानुसार देखिए हमें लिखना है कि 36 पाई HCm², जो कि दोनों का हम बराबर है, तो 4/3 आपने निकाला था, पाई आर का 4.2 गुने 4.2 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, h बराबर हमारा क्या होगा, तो h बराबर हो जाएगा 1/36 गुने 4/3, चूँकि यहाँ हम जा रहे हैं नीचे, गुने पाई कट गया, तो आपका लिखना है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 cm। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप इसे काट सकते हैं, अगर आप काटना चाहें तो इसे काट करके देख सकते हैं। तो जब काट दीजिएगा आप तो ये आता है 2.744 cm, ये आपका बेलन की ऊंचाई h बराबर। स्टूडेंट्स तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स काफ़ी अहम प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है, तो चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि ठोस दिए हुए गोले के क्षेत्रफलों का योग। तो ठोस दिए गए गोलों के क्षेत्रफलों का योग या आयतनों का योग, जो आप लिखना चाहें, का योग, क्षेत्रफलों का योग क्या है, तो देखिए 4/3 πr³, तो πr³ इसका होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ कॉमन ले लीजिए 4/3, चूँकि यहाँ 3 गोले हैं हमें, तो πr1 + r2 + r3, तो यहाँ पर Q सब में डाल दीजिए, इसका जो हमारा आयतन हो जाएगा योग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3 पाई 6 cm Q + 8 cm Q + 10 cm Q। अब चलिए ये आपका 4/3
पाई 216 cm3, 64,512 cm3 और ये 1000 cm3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसको आपको ऊपर कर देते हैं समझने के लिए, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 4/3 और फिर यहाँ पूरा आप जोड़िए तो ये आता है 1728 cm3। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखेंगे कि माना कि आर, बड़ा आर जो है, माना कि ये बड़ी आर नए गोले की त्रिज्या है, नए गोले की त्रिज्या है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम, इसलिए देखिए तो 4/3 पाई और ये बड़ी आर का क्यूब बराबर हम लोग को जो निकाल के आया था 4/3 पाई 1728 cm3, ये इसका हो गया। तो इससे ये कट जाता है, पाई से पाई कट जाता है, अर्थात आर क्यू बराबर जो होता है वो 1728 cm3 हो जाता है। इसलिए जब हम आर निकालते हैं तो केवल आर क्यू करके 1728 cm3 हो जाता है। अगर आप इसका निकालिएगा तो ये 12 का 3 बार अगर आप इसको तोड़िए तो 1728 हो जाता है, आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आर जो होता है वो 12 cm हो जाता है, अर्थात जो नए गोले की त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ये आपको याद करना है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के हमारे अहम प्रश्न। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, जिससे हमारा हौसला बढ़े। हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।